एआई की दुनिया में ना एक कंपनी का जबरदस्त दबदबा है। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई उस दबदबे को चैलेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत बोल्ड बाजी खेले। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए क्या होता है जब पूरी की पूरी एआई रेवोल्यूशन की चाबी सिर्फ एक कंपनी के हाथ में हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज की टेक वर्ल्ड में ये एक ऐसी हकीकत है जो थोड़ी डराती भी है। और इसी सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब आ रहा है अबू धाबी से। उनका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर मार्केट में किसी एक का राज है तो किसी पर निर्भर क्यों रहना, अपना खुद का बनाओ। तो भाई ये नया खिलाड़ी है कौन आखिर, जो इतनी बड़ी और इतनी हिम्मत वाली सोच रख रहा है। चलिए इस नए एआई पावर हाउस को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो इस मैसिव प्रोजेक्ट के पीछे हैं G42, अबू धाबी का एक टेक्नोलॉजी ग्रुप। और ये लोग सिर्फ कोई डेटा सेंटर नहीं बना रहे, नहीं, ये अमेरिका के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और उनका मकसद बिल्कुल साफ है, एआई हार्डवेयर की दुनिया का नक्शा ही बदल देना है। तो ठीक है, G42 का असल गेम प्लान है क्या? मतलब आखिर ये लोग ऐसा क्या बना रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें इन पर है? उनकी पूरी प्लानिंग का जो स्केल है ना, वो बस एक नंबर में छिपा है, 5। अब सुनने में तो एक छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी वो जबरदस्त है। जी हाँ, 5 गीगावाट मतलब इतनी कंप्यूटिंग पावर। अंदाजा लगाइए, इतनी एनर्जी से कई बड़े बड़े शहर रोशन हो सकते हैं। और ये सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए होगी। ये कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे बड़े एआई हब्स में से एक बना देगी और एआई की दुनिया में पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। और अगर इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझनी है तो बस ये देखिए कि कौन कौन सी कंपनियां यहां आने के लिए लाइन में खड़ी हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अरे इलॉन मस्क का XAI तक। और गूगल के साथ तो बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। मतलब दुनिया का हर बड़ा टेक जॉइंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन जानते हैं इस प्रोजेक्ट के साइज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? वो है G40 की स्ट्रैटेजी। ये कहानी सिर्फ सबसे बड़ा बनाने की नहीं है, ये कहानी है एनवीडिया पर, जो दुनिया की डिपेंडेंसी है उसे कम करने की। समझते हैं इसको। आज की तारीख में एआई मार्केट चलता कैसे है? ज्यादातर कंपनियां वो एक ही सप्लायर पर डिपेंड करती हैं, एनवीडिया, जिसने एआई चिप्स के बाजार में एक तरह से मोनोपोली बना रखी है। लेकिन G42 का अप्रोच वो एकदम हटके है। वो अपना सारा दाव एक ही घोड़े पर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कई अलग अलग चिप मेकर्स को साथ ला रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, वो असल में ये कर रहे हैं। वो अमेरिकन चिप मेकर्स AMD, सेलेब्रस सिस्टम जिसमें उनका खुद का भी स्टेक है, और क्वालकॉम, इन सब के साथ मिलकर एक नया गठबंधन, एक नया कोएलिशन बना रहे हैं। ये एक तरह से एनवीडिया की डोमिनेंस को सीधा चैलेंज है और मार्केट में डाइवर्सिटी लाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। पर रुकिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेटा सेंटर से बहुत ज्यादा है। इसके पीछे एक ऐसा यूनिक आइडिया है जो शायद ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी के सारे नियम बदल दे। इसे नाम दिया गया है डिजिटल एम्बेसिडी। सोचिए, एक ऐसा सेफ, न्यूट्रल जोन जहां अलग अलग देश अपना सबसे क्रिटिकल डिजिटल और गवर्नमेंट डेटा रख सकें, पूरी बेफिक्री के साथ, बिल्कुल स्विट्जरलैंड के बैंकों की तरह। बस ये डिजिटल डेटा के लिए होगा। ये कोट इस आइडिया को परफेक्टली कैप्चर करता है। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये डिजिटल एसेट्स के लिए एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है। सच में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो डेटा सॉवरेनिटी को बिल्कुल नई शक्ल देता है। तो इस सब का बड़ा मतलब क्या निकलता है? ये प्रोजेक्ट सिर्फ कोई बिल्डिंग या बिजनेस डील नहीं है, ये ग्लोबल एआई मैप को रीड्रॉ करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक और बड़ा नंबर सामने आता है, $200 बिलियन। ये वो रकम है जो हाल ही में हुई कुछ बहुत बड़ी डील से जुड़ी हुई है। देखिए, ये एआई कैंपस कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये असल में यूएस और यूएई के बीच हाल ही में हुई $200 बिलियन से भी ज्यादा की डील्स के बाद उठाया गया एक स्ट्रैटेजिक कदम है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच टेक पार्टनरशिप कितनी गहरी हो रही है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? ये सब कुछ डिजिटल सॉवरेनिटी के लिए हो रहा है। ये किसी भी देश या रीजन के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनने और अपनी डिजिटल डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करने की एक कोशिश है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक वक्त था जब तेल और सोना ग्लोबल करेंसी हुआ करते थे। अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वो नई करेंसी बन रहा है। तो सवाल ये है कि असली पावर किसके हाथ में होगी? कौन होंगी भविष्य की नई सुपर पावर्स? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।